बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महा कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रायबरेली में चुनाव प्रचार में आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को राम भक्तों का खून बहाने वाली पार्टी कहा। रायबरेली में 6 सीटों का दावा उप मुख्यमंत्री ने किया है। रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अमरपाल मौर्य के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने रायबरेली आए हुए थे केशव प्रसाद मौर्य। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में आगे क्या कुछ कहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्तमान विधायक व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार पांडे पर भी निशाना साधा। सड़कों की बदहाल व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्तमान विधायक ने एक भी सड़क हमसे नहीं मांगी थी। समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में बिजली ही नहीं आती थी और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी पैसे लेने वाले आज सूचना मिलने पर 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगने का सुख भोग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे और बीजेपी प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई इस सीट पर लड़ी जा रही है। इसीलिए भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रवादी, संगठनवादी और विकास के प्रति सदा समर्पित रहने वाले, गरीब के प्रति सदा समर्पित रहने वाले, समाज सेवा को ही जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में श्री अमरपाल मौर्य जी के समर्थन में मैं ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र की आज इस विशाल जनसभा को संबोधित किया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊंचाहार सहित रायबरेली की सभी 6 सीटों पे कमल खिलेगा। इस बार भाजपा का सिक्सर, उसमें गठबंधन की भी एक हमारी सीट है, भाजपा का सिक्सर लगेगा, भाजपा गठबंधन का सिक्सर लगेगा। और जैसे अमेठी को कांग्रेस अपना गढ़ समझती थी, जैसे बदायूं को सपा अपना गढ़ समझती थी, मैनपुरी को अपना गढ़ समझती थी, इटावा को अपना गढ़ समझती थी, फिरोजाबाद को अपना, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अभेद दुर्ग के रूप में, किले के रूप में है। वैसे यार अमेठी के साथ रायबरेली भी भाजपा का दुर्ग बनेगा और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। और यहाँ के विकास के लिए सरकार के भारत सरकार का खजाना भी और उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भी खुला रहेगा। मैं विशेष तौर से स्वयं जिम्मेदारी लेकर के ऊंचाहार विधानसभा और रायबरेली जिले में विकास की हर योजना पहुंचवाने का काम करूंगा। बीजेपी सरकार की बिजली गुल हो गई, ट्रांसफार्मर जल गए हैं। ये श्री, आप तो उत्तर प्रदेश के हो ना, तो आपको तो याद होगा ना, जब बिजली वो देते थे तो बिजली आती नहीं थी, और जब बिजली आती नहीं थी, अब भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। अंतर यही है, उनकी सरकार में बिजली आती नहीं, हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं। उनकी सरकार में बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर लगता नहीं था, हमारी सरकार में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में, 48 घंटे में लग जाता है। 18 घंटे से 24 घंटे गांव से लेकर शहर तक बिजली दी जाती है। लेकिन भाजपा और सपा की कोई तुलना नहीं है। सपा की साइकिल पहले चरण में ही उड़ करके सैफई गई है और तीसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी जाएगी। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है शिवपाल यादव खड़े हुए हैं और मुलायम सिंह बैठे हैं और अखिलेश यादव बैठे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने पिता का अपमान किए थे, उनसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छीनी थी। फिर अपने चाचा का तो कितना अपमान किए, उसको मैं शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। फिर बाबूजी कल्याण सिंह जी, जब उनका निधन हो गया, उनका अपमान किए। पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उनको श्रद्धांजलि देने तक के लिए नहीं गए, जबकि समाजवादी पार्टी के ऊपर राम भक्तों का खून बहाने और बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के ऊपर राम भक्तों के लिए कुर्सी रामलला के चरणों में न्यौछावर करने का यह इतिहास बन गया है। स्वर्णिम इतिहास है और एक काला इतिहास सपा के खाते में है और एकदम स्वर्णिम इतिहास बाबूजी कल्याण सिंह जी के खाते में है। इसलिए अखिलेश यादव जी तो किसी का भी अपमान करते हैं। पुलिस के जवानों का अपमान किए जो उनकी सुरक्षा में लगे थे और उनको धमकी देने का काम किए। हमने कहा है, भाजपा के प्रत्याशियों के ऊपर हमला कर रहे हो, नेताओं के ऊपर हमला कर रहे हो, सबकी सूची बनाई जा रही है, कार्रवाई हो रही है और 10 मार्च के बाद
उनको रास्ता भी लगा मुचाहर का गुंडा गुंडी सेल दूसरी पारी में बधाई देता हूँ। सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी दूसरी सब पारी कुछ गड्ढा मुक्त है। यहाँ के विधायक ने एक भी सड़क नहीं मांगी, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मीडिया के आप सबके सामने कह रहा हूँ। रायबरेली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। तो जो भी जिले की जहाँ सड़कें खराब है, आप सब अपना 2017 से पहले की रायबरेली का चित्र देखिए, मुचाहर का चित्र देखिए, और जब से कमल खिलाया है यूपी के लोगों ने, उसके बाद का चित्र देखेंगे तो आपको बदला हुआ। सर इनकम टैक्स की लड़की लड़ सकती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लड़की नहीं है, लोग कहते हैं आंटी है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।